ठीक है भाई। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? क्लास 9th 10th क्या हालचाल है आप लोगों के? ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? ठीक है, करते रहिए पढ़ाई। ठीक है, तो ठीक है। क्लास 9th वाले, तो आप लोगों से विशेष बात कर रहे हैं क्योंकि आपके लेक्चर पे हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो क्या, हम पॉलिनोमियल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के नाम से जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग देख रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उनको तो पता ही होगा हमने कहाँ बात किया था। ठीक है, जो लोग नए हैं या जिनको नहीं पता है कि हम किस टॉपिक बात कर रहे हैं, तो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप पहले इसके जो पिछले लेक्चर हैं उसको देखिए। उसके बाद अगर इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आप चीजों को ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि चीजें क्या है कि एक दूसरे से कोरिलेटेड है। समझ रहे हैं? तो कोशिश करिए, पहले पीछे वीडियो देखिए फिर आप इसको देखिए। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, पॉलिनोमियल पे हमारी चर्चा चल रही है। ठीक है, तो आज हम इससे पहले हमने जो है प्रश्नावली या कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, बीजगणितीय सर्वसंख्याएं। समझ रहे हैं? तो उसके हम बारे में देखते हैं क्या है, कैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लुक हियर, लेट अस ट्राई टू। इसी को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ठीक है, वही तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हिंदी में इसको कहते हैं क्या, बीजगणितीय सर्वसंख्याएं। तो ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं क्या है। कह रहे हैं कि क्या है, पहले समझते हैं क्या है सर्वसंख्याएं हैं क्या। तो कह रहे हैं, अगर मैं इसको लिखूं तो पहले लिखते हैं, इसके बाद समझते हैं। कह रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, PRAIC, आइडेंटिटीज आर क्या, आर अलजेब्रिक। कह रहे हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, आप देख रहे होंगे TIE, ये सही है, आई है। तो कह रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर अलजेब्रिक इक्वेशंस विच आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। कह रहे हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी मतलब जो सर्वसंख्याएं क्या हैं, बीजगणितीय सर्वसंख्याएं क्या है, वो एक बीजगणितीय समीकरण है। क्या है? बीजगणितीय समीकरण है जो वेरिएबल होगा, यानी जो चर होगा, चर की प्रत्येक वैल्यू के लिए वो हमेशा क्या होगा, सही होगा। यानी वेरिएबल्स जो होंगे, एक्स वाई जो भी होंगे, उसकी कोई भी वैल्यू आप रखिए, उसके लिए हमेशा वो ट्रू होगा, हमेशा वो सेटिस्फाई करेगा। वही कह रहे हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है, वो कहीं ना कहीं एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रिक समीकरण है, इक्वेशंस है, दैट इज क्या, विच आर ऑलवेज ट्रू फॉर आर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। यानी जो उसमें वेरिएबल्स होगा उस अलजेब्रिक में, उसकी कोई भी वैल्यू हम दे दें, सभी वैल्यू के लिए क्या होगा, सही होगा, ट्रू होगा। ठीक है, जैसे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट आप लुक हियर, कह रहे हैं जैसे क्या कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज कह रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दिस इज जो फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, जिसको कहते हैं क्या, बीजगणितीय सर्वसंख्या। पहले क्या है, यस, कहते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। समझ रहे हैं? अगर हो सकता है इसको आप इससे पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 8th में भी एक कुछ ये सब आइडेंटिटीज हैं। तो अगर वहां नहीं पढ़े तो ठीक है, फिर यहाँ देख लेते हैं। तो ये होता है, इसी को कहीं कहीं बुक्स में आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा क्या, कि a प्लस बी कहते हैं, इसको a कहते हैं, इसको b, तो कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या कहते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ हम एक्स वाई वेरिएबल मांग रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि वही जो कह रहे हैं डिफिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसी सर्वसंख्या है कि अब वेरिएबल क्या है यहाँ, एक्स और वाई। तो कह रहे हैं एक्स और वाई की हम कोई वैल्यू दें तो सभी वैल्यू के लिए ये क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा, सही होगा, कि ये वाला पक्ष इसके क्या होगा, बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के होगा। वही वो बात कह रहे हैं, जो डिफिनेशन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटीज हुई। सेकंड आइडेंटिटीज आती है, अगर मैं सेकंड आइडेंटिटीज लिखूं तो वो होता है क्या, कहते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। समझ रहे हैं? ये है सेकंड। जब माइनस हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या है, यहाँ माइनस हो गया। देखिए बिल्कुल सेम आइडेंटिटीज है, जो आपके ऊपर है वही नीचे है। समझ रहे हैं? बस यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस था, जैसे यहाँ माइनस हो गया तो बस यहाँ माइनस हो गया, माइनस 2xy हो गया बस। अब आप सोचो यार ये आया कैसा,
तो कैसे आया आप समझ रहे हो? बस इसी का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको मान लो यहाँ साइड में करूँ, आपको लग रहा होगा ना कि यार ये इसके कैसे बराबर हो गया, तो सिंपल बस गुणा कर लो और क्या। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या मतलब, अगर मैं इसको खोलूं यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो आप लुक यार भाई, अगर x प्लस वाई लिखा है इसका होल स्क्वायर क्या मतलब हुआ, मतलब क्या इसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन 2 बार गुणा है, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही तो मतलब होता है ना। होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लीकेशन। होल क्यूब हो जाता है यानी 3 बार गुणा होता है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता जब क्यूब होता, समझ रहे हैं। तो स्क्वायर है तो मतलब 2 बार मल्टी। अब इसका गुणा कर दीजिए आप, जैसे गुणा करते हैं पहले इस x का गुणा इन दोनों में करिए, फिर इसका इन दोनों में करिए, करेंगे तो जब खोलेंगे तो यही आएगा। मैं कर रहा हूं देखो, x का गुणा किया क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा y में किया क्या होगा x इंटू वाई, भाई प्लस हो जाएगा। फिर अब देखो y का गुणा करो y इंटू एक्स, तो वाई एक्स, फिर y इंटू वाई क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो क्या आया एक्स स्क्वायर और आपका प्लस वाई स्क्वायर आया है। तो देखो ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या हो गया 2x वाई, आगे कि नहीं प्लस 2x वाई है 2x वाई, तो देखो वही आया कि नहीं हुआ है। तो अगर डेरिवेशन चाहे कैसे हो गया तो यही है, बस सिंपल आप गुणा कर लो। वैसे आप इसको कर दोगे x माइनस वाई का 2 बार मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये हो गया आपका। एक होता है सेकंड आइडेंटिटीज, सॉरी थर्ड जो आती है, थर्ड कह रहे हैं वो होता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इसको आप कंसिडर करिएगा, ठीक है। देखो इसको कहते हैं वर्गांतर सूत्र, जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वर्गांतर बोलते हैं, यानी डिफरेंस, फिर पहले 2 वेरिएबल के स्क्वायर का डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये होता है एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई और दूसरे में क्या होता है एक्स माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे में क्या होगा एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। सब ऐसी आइडेंटिटीज है। अब एक आइडेंटिटीज और है 4th नंबर, जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। कह रहे हैं क्या कि जैसे एक्स प्लस ए हो इंटू एक्स प्लस बी हो, तो कह रहे हैं ये क्या होगा, ठीक है। देखो सिंपल एक्स स्क्वायर होता है प्लस ए प्लस बी को 1 ब्रैकेट में करके एक्स से मल्टीप्लाई कर दो प्लस ए बी, समझ रहे हो। देखो कह रहे हैं कि एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और सेकंड में क्या है एक्स प्लस बी, तो कह रहे हैं अगर ऐसी व्यवस्था है तो इसका क्या एक्सपेंशन होगा, क्या प्रसार होगा उसका, वो होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ये ब्रैकेट में है इसके बाहर एक्स है, प्लस क्या है ए इंटू बी, ये होता है। अब अगर ये कैसे आया तो सिंपल वही ये दोनों का गुणा करिए ना, जैसे अभी हमने मल्टीप्लीकेशन किया है गुणा, वैसे आप करके देखो यही आएगा लास्ट में, समझ रहे हो। तो ये सब आइडेंटिटी इसलिए है कि अगर जैसे बड़े से बड़े कैलकुलेशन आ गए, अब वहां अगर गुणा करने लगो, गुणा करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी डिजिट आ गई तो आपको जोड़ने में गुणा करने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर फार्मूले आपको पता है तो खट से रख दीजिए, आपका जवाब आसानी से आ जाएगा, समझ रहे हैं। बाकी आप चाहो तो सिंपल वैसे गुणा करो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इस आइडेंटिटीज का आप यूज करिए। अभी कुछ क्वेश्चन या सवालों को हम करेंगे जिसमें बस हम सीधा गुणा नहीं करेंगे, इन आइडेंटिटीज का यूज करके क्या करेंगे उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका सोल्यूशन क्या रहा है, बहुत ही इजिली आ जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसी पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है एक आइडेंटिटीज, ये है ये, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, इसका जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा क्या एक्स स्क्वायर, दूसरे में ए प्लस बी, जैसा कि हमने बात कर लिया, ठीक है, आप समझ रहे हो। चलो अब इस पे इतनी है, और भी आइडेंटिटीज अभी आगे बात करते हैं हम। तो पहले ऐसा करो, इस पे बेस्ड हम कुछ सवालों को हल करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे आपकी किताब का एक सवाल है, कह रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। ये कह रहे हैं एक सवाल है आपका एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक। और ये क्या रहे हैं, कह रहे हैं भाई इसको सिंप्लीफाई करिए, इसका एक्सपेंशन बताइए, रिजल्ट क्या होगा कब, बाय यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजगणितीय सर्वसमीकरण का यूज करके बताइए। तो अब बताओ क्या है, देख रहे हो एक्स प्लस 3 यहाँ भी है, एक्स प्लस 3 यहाँ, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, भाई इसको मैं क्या लिखूंगा, ये तो लिखूंगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये क्या है, अगर मैं इसको x तो है ही है, मान लो ये तो x, अगर इसको y कह दूं तो क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy,
इस फार्मूले का यूज करिए और फाइनल आपका जवाब आ जाएगा। तो वही अलजेब्रिक पहली वाले आइडेंटिटीज में यूज कर रहा है। क्या ये तो एक्स है, ये है एक्स, तो एक्स यहाँ भी है, बस इसको हम वाई मान ले रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, यानी ये वाला। तो क्या होता है भाई एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब क्या इसी का स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर। तो वाई किसको माने हैं 3 को, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर लिखो प्लस क्या है 2xy, 2x का मतलब क्या है x, तो x ही रहेगा, और y यहाँ पर क्या है 3 इंटू 3। तो देखो ये सब मल्टीप्लीकेशन है। अगर हमने केवल लिख दिया 2xy का मतलब क्या हुआ 2 गुणे x फिर गुणे 3, ये सब मल्टीप्लीकेशन है 2 इंटू एक्स इंटू 3, ठीक है। या सीधे आप गुणे ऐसे निशान बना लो या गुणे कर लो, अगर गुणे ना तब भी आप समझ जाओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखो 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9 प्लस ये कितना हो गया 3 दूनी 6x, ये है देखो, ये आपका रिजल्ट मिला, समझिए। तो ये हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हमने निकाला। आप चाहते तो सीधा गुणा करते इसको, ऐसे जैसे नहीं किया हूं, ऐसे गुणा करोगे तब भी वही आएगा। तो आइडेंटिटीज का गुणा करके जल्दी आ गया, समझ रहे हैं। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, ये कुछ आइडेंटिटीज आप इसको नोट कर लीजिए। अभी और आगे हैं और भी आइडेंटिटीज पे हम बात कर रहे हैं, तो पहले आप लोग इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। ओके चलो, आपके किताब का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे एग्जाम्पल नंबर 12 की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या इवैल्यूएट ठीक, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम्पल है आपकी किताब का। कह रहे हैं क्या इवैल्यूएट, आप समझ रहे हैं कौन सी बुक्स है, एनसीईआरटी वाली बुक पे हम बात कर रहे हैं। जिन लोगों को बुक्स अगर ना हो तो ये बुक्स है आपकी क्लास 9 की, आप देख पा रहे होंगे। आप चाहो तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड बुक है सीबीएसई बोर्ड की, उसी पे बात हम कर रहे हैं, ठीक है। खैर देखो जो एग्जांपल कह रहे हैं इवैल्यूएट दिस 105 यानी 105 इंटू 106, 105 गुणे 106 विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। कह रहे हैं डायरेक्टली गुणा करके नहीं, बल्कि क्या कैसे निकालना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। तो चलो तो देखते हैं, पहले आइडेंटिटी का रूप तो बनाए। तो दिया क्या है, दिया है आपका क्या 105 इंटू क्या 1 इंटू 6। तो देखो अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको पहले दो भागों में ब्रेक करो, ठीक है। आप जानते हो किसका रूप बनेगा, ये इसका फॉर्म एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्म आएगा, ये उस रूप का बनेगा जैसे अभी हम बना रहे हैं। देखो 105 को क्या लिख सकते हो आप चाहो तो इसको लिख दो क्या 100 प्लस 5 भाई 100 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, फिर इंटू 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 रहने दो। अब 106 को क्या लिख सकते हो 100 प्लस 6 यानी 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो क्या अगर मैं इसको x कहूं और इसको a कहूं, एक सेकंड के लिए अगर मैं इसको क्या कहूं x और ये क्या कहूं, इसको मैं कह दूं a, ये तो वही, ये तो x रहेगा, और एक सेकंड के लिए इसको क्या कह दूं b। तो कौन सा फॉर्म बन गया आपका, यही तो बना x प्लस a और गुणे है तो गुणे इंटू एक्स प्लस बी, इसी का फॉर्म बना कि नहीं बना। तो अभी आप पढ़े हो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, इससे पहले जो भी हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखा है वो क्या होता है, वो यही तो होता है। तो ठीक आपने देखिए, तो अगर मैं इसको एक्स हो गया तो किसका फॉर्म बना, यही तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, मैं लिखूं फार्मूला, आप जानते हो यही तो होता ना एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस वाई ए बी। तो चलो भाई एक्स आपने किसको माना है, देखिए यहाँ पे एक्स कौन है 100, तो 100 का स्क्वायर भाई एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या 100 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स ही तो 100 हमने माना है, 100 को एक्स माना है तो 100 का स्क्वायर और प्लस क्या ए प्लस बी, ए कौन है यहाँ 5, बी कौन है 6, तो 5 प्लस 6 तो हो गया आपका 5 और प्लस 6 इंटू एक्स। तो एक्स क्या है वही 100 और प्लस क्या है ए बी का मल्टीप्लिकेशन कौन 5 और 6, ये है ए बी है, तो 5 इंटू 6 कर देंगे तो आपका 5 इंटू 6 हो गया। चलो अब क्या भाई इसका स्क्वायर कितना करोगे भाई 10,000 आएगा, ये तो आएगा 10,000 आएगा हाँ, प्लस चलो भाई अब देख रहे हो ना 10,000 क्या वही 10,000 का जब इधर देखिए दो बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, सॉरी 100 का 100 इंटू 100 तो कितना आएगा 10,000, तो समझ रहे हो ना, डबल जीरो भाई 1 लिख के जितने जीरो दो इधर तो 4 जीरो आप बढ़ा दोगे तो ये हो गया, प्लस ये 5 और 6 क्या होता है 11 और 11 गुणे कितना है 100 प्लस 5 6 कितना हो गया 30, 5 इंटू 6 30 हो गया। अब देखो
ये कितना 10,000 लिखो प्लस 11 इंटू 100 कितना हो जाएगा 8 होगा 11 भाई 11 इंटू 100 क्या होगा 1100 1100 आर यू गेटिंग प्लस अब सबको सीधे ऐड कर लो जोड़ लेते हैं क्या हो जाएगा सीधे जोड़ लो चलो ये 2 जीरो 30 हो गया जीरो यहाँ 30 आप लिख दीजिए फिर क्या बच रहा है 1 1 बच रहा है तो 1 1 यहाँ आ जाएगा फिर 1 नंबर ठीक यही तो बचा आपका देखो 11130 मतलब क्या 11,130 बचा आपका निश्चित तो ये आपका फाइनल आंसर आया आंसर लिखा है ये कंफ्यूज मत होइएगा ANS थोड़ा आप ऐसे देख लो ये NASWER ठीक है ये तो वही कह रहे हैं ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हमने ये क्वेश्चन क्या है सॉल्व किया आप चाहते तो वही सिंपल या तो फिर इनको जोड़ो सीधे गुणा करते हैं यहाँ पे 105 गुणे 106 करो वैसे भी आएगा लेकिन चूंकि हमको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके मान निकालने हैं तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी किताब का एक एग्जांपल्स पे ही हम बात कर रहे हैं ठीक है कह रहे हैं जैसे देखते हैं फैक्टराइज करने को बोल रहे हैं फैक्टराइज एग्जाम्पल नंबर आपका है ये 13 क्या फैक्टराइज करना है भाई कह रहे हैं 49a² प्लस 70ab प्लस 25b² ठीक है तो ये क्वेश्चन है आपका कौन सा ये एग्जाम्पल नंबर ये पहले वाला जो था इसको आप वहां तक उसको नोट कर लिए बस इसको इसका सोल्यूशन मैं यहाँ दे देता हूँ ठीक है तो कह रहे हैं फैक्टराइज 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। आप देख रहे हो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये किस रूप में है देखो पहला टर्म स्क्वायर है दूसरा यहाँ स्क्वायर है और दूसरा क्या है ab का फॉर्म है मतलब क्या ये किसका फॉर्म है x² प्लस y² प्लस 2xy यानी क्या ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्म है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्योंकि दो टर्म स्क्वायर में देखो यहाँ स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है समझ रहे हो तो दो टर्म स्क्वायर में और दूसरा टर्म कितना एक्स वाई का है तो कहीं ना कहीं ये एक्स प्लस वाई का फॉर्म बनेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे देखो भाई इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ जाओ 49 किसका स्क्वायर है 7 का भाई 7 का वर्ग कितना हुआ 49 तो 7 का स्क्वायर तो 7 और इंटू ए का स्क्वायर है ये लिख सकते हैं भाई 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना 7 का स्क्वायर कितना हुआ 7 गुणे 7 7 49 हो गया और a का स्क्वायर तो ये तो वही कह रहे हैं इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ चलो प्लस इधर अभी इसको मत छोड़ो इसको देखो क्या लिख सकते हैं 25 है 25 किसका वर्ग है 5 का यानी 5 का स्क्वायर है तो और b स्क्वायर है यानी 5b का होल स्क्वायर है ये इसको मैं क्या लिखूंगा 5b का क्या हो गया होल स्क्वायर भाई 5 का स्क्वायर क्या 25 और b का स्क्वायर b स्क्वायर तो यही बात तो ये हुआ तो ये बन गया आपका a स्क्वायर और प्लस b सॉरी वही एक्स स्क्वायर कहें यहाँ वेरिएबल हमने एक्स वाई माना है ना तो इसको एक्स स्क्वायर कहें और इसको क्या कहें वाई स्क्वायर तो थर्ड क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यानी एक्स वाई में 2 का मल्टीप्लीकेशन तो 2 का मल्टीप्लीकेशन इंटू एक्स वाई तो एक्स कौन हुआ ये 7a तो 7a और इंटू फिर b क्या होगा 5b यही मैं लिख दे रहा हूँ ये आप समझ जाना ये इसके साथ गुणे में है 2 इंटू 7a इंटू 5b यही अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये बीच वाला आएगा कैसे 2 पचे 10 और 10 इंटू 7 10 7 70 तो वही तो आया 70 और a इंटू बी ए बी 70ab आया कि नहीं 70ab आएगा तो वही कह रहे हैं तो किस फॉर्म का है ये अगर मैं इसको कहूँ एक प्रकार से इसको अगर मैं कहूँ एक टर्म के लिए x है और मैं इसको क्या कहूँ ये y है तो क्या हुआ यानी x और y तो x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy तो क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये किसका फॉर्म बना ये जो आपका फॉर्म बन रहा है वो कहीं ना कहीं क्या बन रहा है भाई x प्लस वाई का क्या बना होल स्क्वायर यही तो बना और x क्या है यहाँ पे देखो अभी हमने इसको x कहा है 7a ये हो गया आपका 7a और प्लस y क्या है आपका 5b तो 5b का क्या हो गया होल स्क्वायर ये फैक्टराइजेशन है ये जो कह रहे थे जो उन्होंने दिया था कि भाई इसका फैक्टर बताइए देखो फैक्टर क्या बनेगा 7a प्लस 7b का होल स्क्वायर अब इसको चाहो 2 बार लिख दो क्या 7a प्लस b एक ब्रैकेट में फिर इंटू 7a प्लस b भाई स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार अलग अलग लिख दो ऐसे लिख दो इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ तो यही लिख दो क्या 7a प्लस 5b एक ब्रैकेट में फिर दूसरे ब्रैकेट में यही लिख दो
7a प्लस 5b, यही आपका फाइनल जवाब हुआ। तो ये कह रहे हैं कि कैसे हम आइडेंटिटीज का रूप दे रहे हैं, सर्वसंख्या का रूप दीजिए, रूप देने के बाद बस उसको आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो हमने उसका फॉर्म दिया, फॉर्म देने के बाद उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो चाहो तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं। तो नोट इट। अब किताब का नेक्स्ट सवाल है वो 13 एग्जाम्पल में 13 का सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। देख रहे हैं, कह रहे हैं इसको सॉल्व करिए कि किसका यूज करके, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सर्वसंख्या का यूज करके आप इसको वैल्यू निकालना। तो आप देखो इसमें एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, आप देख रहे हो केवल एक्स स्क्वायर वाला है और वाई स्क्वायर वाला टर्म है। तो इसका मतलब क्या, इसमें कौन सा, आप ऐसे दिमाग लगा लो, इसमें वर्गांतर लगेगा। कोई कौन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला क्या होता है, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, दूसरे में एक्स माइनस वाई, बस वही उसी का फॉर्म बनेगा। आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा किस आइडेंटिटी पे खुलेगा ये, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर तो ये है, ये किसका स्क्वायर है भाई, 25/4 है ना, तो किसका, ये 5 का स्क्वायर है और ये 2 का, यानी 5/2 का होल स्क्वायर है ये। तो इस चीज को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख दूं, इसको लिख दूं 5/2 और एक्स इसका क्या है, ये होल स्क्वायर ही तो है। आप देखो इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, ठीक। वैसे यहाँ देखो वाई स्क्वायर है, नीचे क्या है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो बस इसको ऐसे लिख दो y/3 का क्या होल स्क्वायर, तो बन नहीं गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको टोटल को पूरा एक्स कहूँ, इसको वाई कहूँ, तो क्या होता है, इधर होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे में क्या होता है एक्स माइनस वाई। तो बस इसी फार्मूले से मैं खोल दे रहा हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी का मतलब क्या, सॉरी ए प्लस बी नहीं, मतलब एक्स वाई मान रहे हैं यहाँ पे। तो दिस प्लस ये वाई अपॉन 3 और दूसरे में क्या इसका माइनस हो जाएगा, यानी 5/2 एक्स इंटू वाई अपॉन 3x। ये होता है वही एक्स प्लस वाई, दूसरे में एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो आप चाहो इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं। चलो फिर नेक्स्ट में देखता हूं, एक नेक्स्ट जो है आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आ रही है, बीजगणितीय सर्वसंख्या, नेक्स्ट उस पर बात करते हैं। कह रहे हैं एक नेक्स्ट सर्वसंख्या, उसमें जो भी था 4 हुआ था शायद ना, 4, तो ये 5वीं सर्वसंख्या है आपकी। कह रहे हैं ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो आपने देखा क्या, केवल 2 टर्म थे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब कह रहे हैं 3 टर्म आ रहा है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको डिराइव कैसे करेंगे तब देख रहे हैं। कह रहे हैं अगर मैं इसको टी मान लूं एक समय के लिए, टी, चलो कह रहे हैं लेट एक्स प्लस वाई को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, इस पूरे को टी, तो क्या होगा टी प्लस जेड हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां लिखूं, ये हो गया आपका टी प्लस जेड का क्या होल स्क्वायर, भाई इसको पूरा हमने क्या मान लिया टी, तो टी प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसको खोलो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, भाई अगर मैं इसको एक्स कहूं, इसको वाई कहूं, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो उसी से मैं खोल रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, टी का स्क्वायर, तो यहां लिख रहा हूं टी का स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर, तो वाई कौन है यहाँ जेड, यानी जेड का स्क्वायर, और प्लस क्या 2xy, तो 2t इंटू जेड, भाई एक्स वाई यहाँ क्या है एक्स टी है, वाई को हम जेड को वाई मान रहे हैं। तो देखो अब टी का स्क्वायर, अब टी किसको आपने माना है एक्स प्लस वाई को, तो एक्स प्लस वाई में यहाँ पुट कर रहा हूँ टी के स्थान पे, तो पुट करो, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और इधर प्लस जेड स्क्वायर है, ये है प्लस 2, फिर टी के स्थान पे वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या, वही एक्स प्लस वाई, तो भाई लिख दो एक्स प्लस वाई इंटू क्या है इधर जेड है, ये समझ पा रहे हैं चीजों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे,
सिंपल है, बस गुणा कर रहे हैं, आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जवाब हमारा हाजिर हो रहा है। ठीक है, निकल के आ रहा है। तो देखो अब चलो, अब क्या करेंगे, अब वही ये तो सीधे फार्मूला ही बन गया। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो रखते हैं, तो अब रखो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या हो गया प्लस 2xy और प्लस इधर देखो जेड स्क्वायर, ये है, ये लिख दिया। अब इसका देखो इसमें गुणा कर रहे हैं, 2 और जेड दोनों बाहर है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 2z का गुणा पहले x में होगा, क्या होगा 2xz प्लस 2z का गुणा y में होगा, तो क्या होगा 2yz। तो यही क्या होगा प्लस 2xz प्लस 2yz। देखो एक बेहतरीन फार्मूला निकल के आ गया आपको, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। यही फार्मूला है जो हम कह रहे थे ना, इसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, यही होगा। तो अगर इस फार्मूले को मैं थोड़ा यहाँ ऊपर लिखूं, डेरिवेशन देखो यही ऐसे आया था, कैसे आया डेरिवेशन, निगमन कैसे हुआ ऐसे। तो अगर इसी फार्मूले को मैं इसके यहाँ बगल में लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस क्या 2zx। यही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो नेक्स्ट वाली आई थी, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे भी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनका यूज, इसका यूज करके क्वेश्चन का हम सोल्यूशन लेंगे, जैसे उनका यूज किया था अभी इससे पहले वाली आइडेंटिटीज का। तो इसको आप चाहो तो नोट कर लो, ये डेरिवेशन है इसका, फिर हम इसके क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नोट करिए इसको, ठीक। तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर आपका 14 है, कह रहे हैं राइट ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन आपको, दोनों एग्जाम्पल है आपके किताब के, कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14 है और 15, कह रहे हैं राइट दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म, कह रहे हैं इसको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, मतलब इसका क्या करिए, विस्तार करिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलो वही काम, क्या देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जो a प्लस बी हम कह रहे हैं, खैर वही कहीं कहीं लोग देखिए, कहीं कहीं कुछ बुक्स में आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ क्या कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ एक्स, चूंकि यहाँ एक्स वाई जेड हमने वेरिएबल लिया, तो उसी में बात करते हैं, क्या कि अगर मैं इसको कहूँ एक्स वाई और जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अभी इससे पहले हमने लिखा था, आपको पता ही है। तो उसी का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो चलो, तो कह रहे हैं लेट, क्या माना, लेट कह रहे हैं, मान लीजिए क्या भाई, एक्स को क्या माने, 3a को x मान लेते हैं, y को क्या कह देते हैं भाई, ये 4b को y कर देते हैं, और z किसको कह देते हैं 5c। तो क्या हो गया भाई, ये तो वही हुआ ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ, चूंकि लिखेंगे वी नो, क्या जानते हैं भाई, हम यही जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। यही तो होता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz। तो चलो अब वैल्यू रख दो सीधे, एक्स कौन है 3a, तो चलो भाई ये क्या होगा, यानी 3a का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस y क्या है, y का स्क्वायर मतलब क्या 4b का स्क्वायर, 4b का स्क्वायर हो गया, प्लस z का स्क्वायर मतलब क्या 5c का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या है 2xy, xy मतलब क्या 3a इंटू 4b, तो 3a इंटू क्या 4b, अभी नीचे लिख दो, इधर लिख दे रहा हूं, जगह चुकी उधर है। अब क्या है 2yz, तो 2 इंटू वाई, yz का मतलब क्या है दिस इंटू दिस, तो 4b इंटू 5c, 4b इंटू 5c, फिर प्लस क्या है 2zx, 2zx, z मतलब ये इंटू x, तो 2 5c इंटू 1 3a, बस
यही है। अब इसी को सिंप्लीफाई आपको कर देना, ठीक है। तो चलो, तो यही इसको कर देता हूं आगे। चलो, इसको भी, इस क्वेश्चन को नहीं बल्कि इसी को आगे करता हूं मैं। तो अब देखो 3a का स्क्वायर क्या हुआ, 9a स्क्वायर प्लस क्या, ये हो गया आपका 4b का स्क्वायर मतलब क्या 16b स्क्वायर, यानी 16 का b स्क्वायर प्लस ये 25 का c स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग। अब देखो इसका गुणा करो, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, यानी 24ab आ गया। कितना आ गया भैया, ये लिख दूँ 24ab प्लस, और इसका करो 2 4 जा 8 और 8 5 जा 14, 2 चौक 8 5 40 BC, यानी 40 BC आया है, 40 BC। और प्लस नेक्स्ट देखो क्या आएगा, ये 2 इंटू 5 जा 10, 10 इंटू 3 30, यानी 30 CA आ गया। यहाँ लिखो 3CA, यही है। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया आपका। तो इस क्वेश्चन का जो x प्लस वाई प्लस जेड कौन था, ये। तो अगर मैं यहाँ लिखूं 3a प्लस 4b प्लस 5c का जो एक्सपेंडेड फॉर्म आया वो क्या आया, ये आया। देखो ये फाइनल जवाब। इस क्वेश्चन को मत देखा, अभी हम इसके सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं, अब अभी इसी बात कर रहे हैं। तो ये इसी का है, कंफ्यूज मत होना किसके आगे लिखा है। अभी इसको, इस पे हम अभी ये इस तरफ है, ठीक है। इसका सोल्यूशन ये आया क्या, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30c। ये फाइनल जवाब रहा किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर ये वाले क्वेश्चन में बात करता हूं, तो उसको नोट कर लीजिए आप, ठीक। तो अगर नोट कर ले हो तो मैं इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, समझ रहे हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो, अब इस क्वेश्चन के सलूशन में बात करते हैं, ठीक है। चलो भाई, वही सेम प्रोसेस करते हैं इसका भी, वही, इसको भी यही मानो, इसको x मानो, इसको y मानो, इसको z मानो। तो देखो क्या कर रहे हैं, इसको हम x कर दे रहे हैं, किसको, इसको x, और इस ये -2b को देखो साइन लेके चलिएगा साथ में, ठीक है। साइन नहीं छोड़ना है क्योंकि प्लस बनाना है, इस रूप में बनाना है, x प्लस वाई प्लस जेड। हमने यही फॉर्म तो जाना है ना, हमने ये थोड़ी पढ़ा है x माइनस वाई या माइनस जेड का होल स्क्वायर, नहीं ना। तो इसलिए माइनस को साथ लेके चलेंगे। तो वही, तो क्या करेंगे, ऐसे मानो, वो यहाँ भी लेट क्या, लेट x को क्या मान रहे हैं 4a, यानी 4a को x मान रहे हैं, और y को क्या मान रहे हैं भाई -2b, फिर z को क्या मान रहे हैं ये -3c। हमने क्या कहा, साइन को साथ लेके चलिएगा। तो x को यानी 4a को x माना, फिर ये पूरा -2b को क्या माना y, 2b को नहीं माना, सिर्फ माइनस को साथ लेके चलिएगा, ठीक है। और z ये -3c को क्या कहते हैं z। अब तो फॉर्म बन गया ना, क्या, अब ये x हो गया, ये पूरा y हो गया, ये पूरा z, तो क्या फॉर्म हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये तो फॉर्म बना। अब फॉर्म क्या बना गया, x प्लस वाई प्लस जेड का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो क्या होता है, लिखो वही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही तो होता है। अब वैल्यू रख दीजिए, जो जिसको x माने हैं, जिसको y माने, जिसको z माने, रख दीजिए। चलो रखते हैं यहाँ पे। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, यही दोनों है, तो लिख दो क्या, यही सब 4a है और -2b है, और क्या आपका -3c का क्या होल स्क्वायर, यही तो है। जिसको हमने x y z माना था वही रख दिया, ठीक है। चलो अब x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यही 4a का स्क्वायर। तो 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 है स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब आप इतना समझ रहे हैं, ठीक है। इतना एक्टिव तो हो ही गए हो। चलो अब y का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर यानी -2b का स्क्वायर। तो -2b का स्क्वायर क्या होगा, 4b स्क्वायर। तो यहाँ लिख रहा हूँ क्या, 4b स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब क्या, -3c का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो क्या होगा, 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर हो गया। अब प्लस कह रहे हैं क्या, अब देखो 2xy, देखो डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग देखिएगा, मल्टीप्लाई यार, 2 गुणा xy कौन है भाई, ये। तो पहले इन दोनों गुणा करो xy का, तो 4 × 2 माइनस हो गया है, -2 तो -8ab क्या गया, माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, देखो माइनस आ रहा है, -8ab, और 8 में गुणा 2 का भी है, तो 8 दूनी 16ab हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16ab। समझ रहे हो ना, डायरेक्ट हम गुणा कर रहे हैं। आपको ना समझ में आए तो आप अलग अलग करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो हम डायरेक्ट सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इतना
कैलकुलेशन आप अपना तेज करिए, ठीक है। ये नहीं कि ये एक गुड़ा कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ताकि आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो कि खटाखट बस देखते गए और मल्टीप्लाई किए खटाखट लिखे, तो इससे आपका सवाल क्या होंगे थोड़ा जल्दी लगेंगे। तो चीजों को फास्ट करने की कोशिश करिए ना, समझ रहे हो। इसीलिए हम अभी पहले में तो देखो पूरा डिटेल बताया था, इसमें गुड़ा हुआ ऐसे किए, तो अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं कि सीधे वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं ताकि आपको भी ये प्रैक्टिस करें कि ताकि आप क्वेश्चन क्या हो थोड़ा जल्दी लग सके, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा वही, तो चलो 2xy वाली बात होगी ना। ये देखो 4 दूनी 8 था, -8 ए बी था, तो 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो क्या -16 ए बी हो गया। अब क्या करें 2yz, तो yz का मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन करना है yz का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 × 3 2 3 6 यानी 6bc, और 6 में किसका गुणा करना है अभी 2 का, तो 6 दूनी 12 12bc आ गया, तो क्या गई प्लस 12bc आ गया, ठीक। अब अभी एक और बचा है कौन 2zx, तो पहले z और x का गुणा करो, तो z ये है, x कौन है ये, तो 4 और 3 4 3 12 और माइनस है तो -12 हो जाएगा, यानी -12ac, ac भी तो है साथ में ना, तो -12ac आएगा, और 12 में 2 का गुणा भी है तो 12 दूनी 24 हो गया, यानी क्या हुआ 24 क्या व्हाट, जो यहाँ था ना क्या c था और ये ca, ये फाइनल आंसर हुआ। इस एक्सपेंशन का जो फाइनल जवाब हुआ ये होगा, देखो 16a² + 4b² + 9c² - 16ab + 12bc - 24 क्या ca, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। तो ये था पहले का जवाब है जो आपने कर लिया, और ये था, तो चाहो तो आप इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की उम्मीद रहती है, ठीक है। तो नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एग्जांपल आपका है, कह रहे हैं 4x² + y² + z² दिस इंटू माइनस इतना, कह रहे हैं इसका फैक्टराइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी किताब का, कह रहे हैं क्या कि 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz + 4xz का क्या करिए फैक्टराइजेशन किए बाय यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके आपको फैक्टर करना है। तो देखो सीधा सा दिमाग लगाओ, आप इतना सोच लो कि इसमें x² का टर्म है, y² का है, z² का है, xy वाला है, yz वाला है और xz का है, तो किसका फॉर्म बनेगा, वही x + y + z का होल स्क्वायर बनेगा, ये समझ रहे हो। तो चलो देखो अब कैसे बनाएंगे, ये x² वाला बनेगा, ये y वाला स्क्वायर बनेगा, ये z का। तो देखो इसको सिंपल यहाँ, तो पहले इसको स्क्वायर बनाओ, ये किसका स्क्वायर होगा, 4 किसका स्क्वायर, 2 का, और x² तो ये हो जाएगा 2 × x का होल स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो। ये पूरा अगर मैं x² वाला टर्म मिल गया हमको, अब y² वाला, तो देखो अगर मैं y को प्लस कर इसको क्या कर दें -y का स्क्वायर करें, क्यों, क्योंकि हमको उस रूप में बनाना है, x + y + z का होल स्क्वायर बनाना है, तो हम यहाँ माइनस इसलिए ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो इसमें yz वाला जो टर्म है, जहां जहां y वाला है वो माइनस हो रहा है, देखो यहाँ y है ये माइनस हो रहा है, फिर इसमें भी y है ये भी माइनस हो रहा है, इसका मतलब जब y के साथ किसी भी का गुणा होगा तो माइनस आएगा, इसका मतलब y को हमको माइनस लेना पड़ेगा, इसीलिए हमने -y का होल स्क्वायर लिया है, समझ रहे हो। देखो z वाले में क्या है, अगर z को माइनस नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि z² में z वाले में केवल एक जगह माइनस है और z यहाँ भी आ रहा है, तो अगर z को माइनस कर दोगे तब तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, जबकि यहाँ z माइनस नहीं है, देखो यहाँ पे देखो, इसीलिए करें y वाले को -y का होल स्क्वायर करेंगे, भाई अगर -y का होल स्क्वायर करेंगे तो वही तो आएगा, y² ही तो आएगा, कोई वैल्यू तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे फार्मूले में सेट हो जाए, और z² को वही रहने z², समझ रहे हो। अभी हमने कहा z को -z नहीं किया, क्यों, ये आगे वाली बात देख के काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि y वाला टर्म जिसमें देखो इसमें y है इसमें y है, तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब y को ही माइनस करना पड़ेगा, z को माइनस नहीं करना, क्योंकि अगर z को तुम माइनस कर दिए तो ठीक है यहाँ तो माइनस आ गया, लेकिन यहाँ तो नहीं माइनस आया ना, अगर z को माइनस कर दो तब तो ये भी माइनस होना चाहिए फिर, तो इसीलिए केवल y को,
देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल गया, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाला। अब क्या चाहिए 2xy, तो चलो प्लस क्या लिखेंगे 2x का मतलब क्या, ये 2x और y का मतलब क्या माइनस वाई, ये देखो माइनस वाई ये वाला। अब देखो इस पहले टर्म को खोलोगे तो ये आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, तो 4xy और माइनस, तो माइनस 4xy, देखो माइनस 4xy है कि नहीं है, तो वही कह रहे हैं उस रूप में। तो ये वाला 2xy वाला टर्म मिलेगा, क्या होता है प्लस 2yz। तो अब लिख रहा हूं मैं यहाँ पे प्लस 2yz, तो y क्या है यहाँ पे माइनस वाई, देखो y और z क्या है यहाँ पे, z तो z ही है, तो देखो क्या आ गया, क्या आ गया माइनस 2yz आएगा, देखो यहाँ पे है ना माइनस 2yz मिल गया। तो उसी का फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या होता है प्लस 2yz हो गया, अब क्या होता है 2zx होता है, फार्मूले में क्या होता है 2zx, तो 2 लिखो पहले, z तो मान लो यहाँ z ही है, लेकिन x क्या है यहाँ पे 2x है, समझ रहे हो, तो ये क्या होगा भाई 2x है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4x z आ रहा है, देखो 4x z है कि नहीं 4x z है, वही यहाँ भी आ रहा है। तो अब ना क्या इस फार्मूले का रूप बन गया है किसका, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जहां हमने क्या इसको पूरे को x कहा है, ये पूरे को y कहा है, और ये तो z है ये, तो ये किसका फॉर्म बन गया 2x और माइनस वाई और प्लस जेड का क्या हो गया होल स्क्वायर बन गया, यही तो बना भाई। y क्या था माइनस वाई को हमने y माना था, तो समझ रहे हो, तो वही फार्मूला, तो क्या 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया, यही तो बना ये इस फार्मूले से जब हमने इसको इस रूप में प्रेजेंट किया। अब ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख लो, क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई और प्लस जेड, ये होगा इसका फैक्टर। यही तो कह रहे थे कि भाई इसका फैक्टर करिए बाय यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटी, सर्वसंख्या का यूज करके इसका आपको फैक्टर करना। तो देखिए फैक्टर हाजिर है आपका, तो दिस इज द योर कॉन्सेप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट था बस, देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से अगर आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो जब थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे ना तो देखते ही बता दोगे किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे सेट हो रहा है, उसी पे आपको सेट करना है। बस थोड़ा साइन का ध्यान रखिएगा, कौन कौन माइनस हो रहा है कौन प्लस हो रहा है, तो उसी प्रकार से उसको माइनस और प्लस को एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो अभी और तो ये देखो एग्जाम्पल्स रहे, ठीक है, अभी 2 और एग्जाम्पल्स और इसमें है, तो आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ठीक है, फिर दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी बातें हम लेक्चर में करेंगे, और अभी हमें को और भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मिलेंगी, ठीक है, और भी सर्वसंख्याएं मिलेंगी, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज कर लेंगे फिर आपका ये पॉलिनोमियल विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर तो चलिए फिर, तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आया हो, तो आप कमेंट्स करिए, ठीक है, आगे वाले लेक्चर में हम उसमें बात कर लेंगे फिर से, तो ठीक है। फिर तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, तो फिर ठीक है, फिर तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।